बच्चन सिंह आर्य। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने कल सफेदो शहर का दौरा किया। हर महीने 1 तारीख को होने वाली कार्यकर्ता मीटिंग की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर को कार्यकर्ता मीटिंग होगी, जिसका निमंत्रण लेकर पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य शहर में पहुंचे। जब सफेदो शहर के वार्ड नंबर 17 में बच्चन सिंह आर्य ने शिरकत की तो वार्ड नंबर 17 के वासियों ने फूल मालाओं से पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य का अभिनंदन और स्वागत किया। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने वार्ड नंबर 17 के वासियों के सहित अन्य वार्डों में भी जाकर 1 तारीख की मीटिंग के लिए सबको न्योता दिया और बताया कि मैं चुनाव के बाद हमेशा मैंने किया है, सुख दुख विवाह शादी में तो मैं लगातार यहाँ भी कॉलोनियों में भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा आता हूँ, मगर ये बीच में एक भयंकर बीमारी आई थी कोरोना नाम की। परमात्मा करे ऐसा रोग कभी ना हुए। तो उसमें 1.5-2 वर्ष डिस्टर्ब हुए और हम धन्यवादी दौरा नहीं कर पाए थे। आज ये हमारा और आपका जनसंपर्क अभियान भी है, आपस में मिलन का भी है और ये मेरी आदत भी रही है शुरू से। आज तक 33वां वर्ष लग लिया और मैंने शुरू में वादा किया था कि वे जीत हार तो आपकी है, मेरी कुछ नहीं, ना मेरी जीत और ना मेरी हार। मैंने तो जीवन का समर्पण कर रखा कि अपने हल्के को कैसे मैं तरक्की की तरफ ले सकूं, कैसे भय रहित जीवन देश के, कैसे अच्छे नागरिकों को, अच्छे शहरियों को सुरक्षा की दृष्टि से अपने सफेदों शहर को कैसा अच्छा बना सके, ऐसा संकल्प लेकर के मैं चुनाव लेकर के चल रहा हूं। आज आपसे ये मिलने जुलने का प्रोग्राम था कि भाई सारे कॉलोनियों में प्रोग्राम रखो, अपने पॉइंट बनाओ कि यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट पे वहाँ मिलेंगे, इस पे वहाँ मिलेंगे। मेरे साथी जो लगातार कार्यालय में अपना काम छोड़कर राजकुमार चेयरमैन, शर्मा जी एडवोकेट, नरेश गौतम, पवन, रोहिला, रामपाल, ये सारे 4-5 तो रोजाना वहीं रह करके लोगों की सेवा करते हैं, सुबह आ जाते हैं। तो मैं इनका भी आभारी हूं कि ये जीवन दिया हुआ उन्होंने संघर्ष करने का और अच्छे कार्य करने का। तो आज मैंने इसलिए स्पष्ट किया कि आज सिर्फ मेरा प्रोग्राम धन्यवाद करने का कि इस कॉलोनी से बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया था। मुख्यमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो या दूसरे नेता हो, उन्होंने सोनीपत में अमित शाह जी ने ज्वाइन कराया था, सबको पता है। और उन्होंने ये भी बात आई थी कहीं से कि वे इनको ज्वाइन करके टिकट देंगे तो कम से कम 32 हल्कों में पार्टी को फायदा होगा। हर जगह, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं उस बात का पता कि कहाँ कहाँ आपकी टीम है। इन 32-33 हल्कों में अब मैं कल के लिए प्रोग्राम रख दूं किसी भी कॉलोनी में, तो आपके चाहने वाले ऐसे इकट्ठे होंगे जिस तरह प्यार में बाप इकट्ठे हो रहे हो, क्योंकि सीआईडी के पास सब जगह होती है ये बात। और मैं एक बरादरी की बात नहीं करता, मैं राजनीतिक धर्म की बात करता हूं कि राजधर्म क्या है। मैं हिंदू मुसलमान की भी नहीं करता, जैन, सिख, आर्य समाजी, राधा स्वामी, खाली उनकी बात नहीं। मेरे लिए समदृष्टि है, सब बराबर है। मैं राजधर्म की बात करता हूं कि भाई हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म तो जात पात से ऊपर उठ करके एक जमात को लेकर के सच्चे दिल से उनके लिए वो हमें वोट देते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, हमारा शौक है और हमारा फर्ज है कि 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलें और ईमानदारी से चलें, हृदय से चलें। ये भेदभाव मेरे बस की बात नहीं, ना मैं इसको ठीक समझता साथियों। सब समान है, सब हर कौम गोत, लोग गोतों तक आ जाते हैं, यू इस गोत का इसको वोट दे दो, ये इस जाति का नहीं, ये बंटवारा नहीं, एक जमात। अगर मैं जाति पे चलूं तो 48,000 वोट है समालका में। बहुत बात आई थी, बहुत कहा गया था, मैंने कहा नहीं,
मैं उस तरह का नहीं हूं। आसान है मेरे लिए, मगर मैं तो जहां से मेरा जन्म है, जीवन भर जब तक जीवन है चुनाव लड़ूंगा तो अपनी जन्मभूमि से सफेदों से लड़ूंगा। उस जैसा बढ़िया हलकर, उस जैसे अच्छे लोग मेरे को कहीं नहीं लगते। 2 बार तो मैंने टिकट कटवाए हैं वहां के, पता लग जाता था। मैंने कहा नहीं भाई दे लो तुम, मैं नहीं लड़ूंगा। और ना लड़ता, अगर चुनाव लड़ूंगा तो यहीं से लड़ूंगा। एक बार कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की आंधी थी, 67 सीट थी, कुछ नेता देना चाहते थे मुझे, मगर उन लोगों ने टिकट कटवा दिया जो अपने आप को ज्यादा सीरियन मानते हैं। दिल्ली में जिनकी ज्यादा चलती थी, उस समय चौधरी भजनलाल टिकट कटवाना चाहते थे मगर नहीं चली उनकी, तो बोले भाई चली नहीं। आप लोगों ने आर्य सदन से उठाया था नौजवानों ने, और सफेदों की पुरानी मंडी में ले जा करके छोड़ा था। आगे भी भीड़ थी, और कितने वोटों से उसमें जब 67 सीट आई थी, हरियाणा में करड़ी लहर थी, उसमें भी आप 28,000 वोटों से जीत गए थे। इससे प्यारे लोग और क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने तो कमाल किया था। और साथियों, ये धन्यवाद की तौलीक में आपका धन्यवाद करने आया हूं कि आपने वोट दिए। मैं शुक्रिया करने आया हूं कि इतने लंबे समय तक आप, इतनी बड़ी टीम और 54,000 वोट कोई छोटी बात नहीं है। जिसने आज तक बीजेपी के इतने वोट कोई नहीं ले पाया जब से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे 1800 के वोट उधर से आनी थी, नहीं तो कैबिनेट मंत्री के बीच में सफेदों को फिर दोबारा झंडी लगवाते मंत्री पद की। सिर्फ जीतने की बात थी, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं थी साथी। फिर सम्मान बढ़ता पूरे हरियाणा में। जब आपका भाई टिकट ले आ सका उस स्थिति में एकदम ज्वाइन करके, और मंत्री तो 35 साल में था जब भी 5-6 महकमे चला करके उस टाइम भी बन गए थे। आप ही घूमते हो, अपने आप फिरते हो। मैं अपनी जन्मभूमि को वैसा बनाना चाहता हूं जैसा कुछ लोगों ने लगातार चुनाव लड़के अपने बना रखे। आप देखो आदमपुर में जाकर के, मैं 2 उपचुनाव में वहां रहा हूं। एक के घर में 2-2 डीएसपीओ के फोटो लग रहे, वो कह जी हमारा बेटा है। 3-3 तहसीलदार, बड़े बड़े अफसर। खुशी होती है जिसके घर में भी हो, चाहे बाहर भी हो, मगर मेरे को इस बात की अंदर पीड़ा भी होती है कि परमात्मा हमारे हल्के वालों को भी ऐसा करें, और कोई लीडर ऐसा नहीं हुआ जो लगातार यहां से चुनाव लड़ता हो। लीडर भी लगातार चुनाव लड़ने वाला चाहिए, और लोग भी लगातार साथ देने वाला चाहिए। आप देखो जाकर के कलोई के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ कोई भी आवे जात पात के नाम पर कड़ी खर्चे पर्चों की बात करके 5-5, 4-4 हजार वोट बीच में तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। वो सिर्फ आपके हल्के का नुकसान करते हैं। और आमने सामने टक्करो, मेरा परिवार की बात, कभी भी आमने सामने टक्कर कर लो। आप लोग, मेरे परिवार 36 बिरादरी इतना बड़ा परिवार है कि नजदीक भी नहीं आ सकते कभी भी। वो मेरे जो मेहनत करते हैं मेरे साथी और सारे, ये चलाकियां करते हैं कुछ लोगों को तैयार करके कि बचन सिंह आर्य रुकेगा नहीं, ये कैबिनेट में आएगा, और अब क्या कैबिनेट में आएगा और आगे बेरानी के कह देगा भैया गाने जाना, कोई दूसरे थोड़ा, कोई 7.5 फुट के थोड़ा ही है। नहीं, चरेवेती, वेद का मंत्र कहता है चरेवेती चरेवेती। चलते रहो, ईमानदार रहो, चरित्रवान रहो, यही तो बात है। आपके 2,500 के करीब बच्चे रोजगार पर लगे हैं। रिकॉर्ड है मेरे पास, कोई संशय करे तो। शहर के भी, मंडी के भी, गांवों के भी, 36 बिरादरी के। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं और इस बात के लिए एफिडेविट देने को तैयार हूं, इन 2,500 के करीब नौकरियों में मेरा वर्कर भी इतना ईमानदार है कि एक पैसा भी कोई साबित कर दे तो राजनीति छोड़कर अपने घर बैठ जाऊंगा और 10 गुना देने तैयार हूं। कोई मेरे वर्कर की तरफ भी कर दे। हर महीने की पहली तारीख को इसी बात पर जिक्र चलता है, भाई काम करा लो मगर बेईमाना नहीं, नशों से बचो, हमेशा यही रहता है हर महीने। आपस में टेंशन फ्री प्यार में रहो। जरूरी नहीं है कि कहीं ज्यादा धन कमाने के चक्कर में अपनी शांति घर की भंग कर लो। कमाओ, खूब कमाना चाहिए,
मगर ईमानदारी से कमाओ, परमात्मा साथ देगा। नारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और एक और नारा ला दिया था, उस समय के चीफ मिनिस्टर ने मेरे को बुलाया था, मैं गया था, बड़ी इज्जत दी उन्होंने, काम किए, मैं कोई निंदा नहीं करूंगा जिनके साथ रहा हूं, जिनने काम नहीं। बोला अरे जी हाँ, या के थी थारी? मैंने कहा के थी? बोले एक तो यार नहीं समझ में आए, जहां भी हम जाओ तो बोला हुर हुर। मैंने कहा जी आप बना रहे थे, हमारे जींद वाले ऐसे सीधे से हैं जींद जिला। बोले इतने को नहीं रह रहे, ईशानदी में क्या कर दिया? अरे एक आप लोगों का कोई क्या निशान था? मैंने कहा जी मैंने तो बेरा नहीं। एक मंत्री कहने लगा लोगों को इस मिट्टी से प्रेम नहीं होता। हो सकता उन्हें ऋषि दयानंद का, हो सकता उन्होंने पंडित कौटिल्य का, राजधर्म का, उन्होंने उस चाणक्य का, उस पतंजलि ऋषि के वो शास्त्र की राजधर्म क्या है, परमात्मा करे उसका स्वाध्याय कर ले। मैं सिर्फ चुनाव लड़ता हूं, तो इस अंदर आओ, इस बात के लिए लड़ता हूं, यही मेरा सपना है कि परमात्मा नहीं तो वजीर रह के देख लिया, एक्साइज टैक्सेशन भी रहा, एग्रीकल्चर भी रहा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी रही, 1.25 साल एजुकेशन भी रहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी रहा। खजान से ने पता है जब ये जाग रहे थे तो चीफ मिनिस्टर के साथ चौथी मंजिल पर 60 नंबर कमरे में एक ही मंत्री होता था, दूसरा मंत्री कोई उस मंजिल पर नहीं हुआ करता था। सीएम के साथ 11-11 बजे तक रात के सुनता था, शौक है मुझे। तो साथियों मेरा मन था कि मैं आपसे मिलूं, अपने विचार भी साझे करूं, और आप भी ये ना कहो कि भाई वो धन्यवाद करने के लिए नहीं आए। 1 तारीख की मीटिंग होती है, इसमें कोई चिट्ठी पत्र नहीं देते। 32 साल से लगातार कोई मीटिंग चला रहे हो तो कोई भी, शायद ही किसी हल्के में लगातार में कोई चिट्ठी पत्र नहीं जाती। आर्य सदन के हाल में 72 गांव के कार्यकर्ता शहर मंडी वार्डों के जिसका जिस दिन मौका लगा, अनिवार्य नहीं होता, पहुंच जाते हैं। 1500 आदमी वहां पर होते हैं। अब की बार उन्होंने कहा कि जी ये मीटिंग पुरानी अनाज मंडी सफेदों में कर लो। भाई खुले में इन्होंने कहा, पिछली बार क्या हुआ, हॉल में 500 आदमियों की जगह है, कुर्सी भी लड़ा ली, खड़े भी हो लिए, रूटीन में किसी को फोन नहीं किया जाता। अब 500 आदमी भर के फिर भी 200 आदमी बाहर रह गए। बोला जी हमने सुन लग रही बात आपस की। तो उन्होंने कहा जी अब ये प्रमाण मैंने दौरे कर दिए थे सारे गांवों में, जैसे यहाँ पर आऊं लोग बढ़ने शुरू हो गए। तो अब की बार विशेष मीटिंग पुरानी अनाज मंडी सफेदों में की है, और उस दिन शायद रविवार भी है, अंग्रेजी में संडे बोल रहे। तो 11 बजे से आप पहुंचे हो तो अच्छा लगेगा। पहुंचोगे ना? आप पहुंचना, मैं कोई प्रतिज्ञा नहीं कराता ना, मैं हाथ भी नहीं उठवाता, कई बार मजबूरी हो जाती है। उसका फायदा यह है कि मेरे को बल मिलता है। आप कितना बड़ा पुण्य कर रहे हो आपको जब पता लगेगा जब आप जीत खाओगे, और दोबारा जीतने के बाद आप चुनाव जीत लो। मेरी जीत नहीं, आपकी जीत है। सफेदों की झंडी लगवानी, मंत्री की झंडी लगवानी, वो मेरा काम है, मेरा पुरुषार्थ है। मैं करूंगा इस काम को। चाहे कुकरी बना लियो, जिताना तुमने, कैसे जिताओगे, कैसे लड़ाओगे? और लड़ूंगा भी उसी डाल जिस तरह सफेदों में वोट तो था रहे, कोई धक्के का कान पकड़ के इस पार्टी से लड़े, पार्टी तय करेगी जी, वोट वाले राजी ना हो। $10.5 करोड़ लाग जो मैंने नहीं मंदर, मैंने आज तक मेरे से किसी पार्टी ने, बड़ी पंचायत भगवान का रूप होता है, मैंने कभी टिकट के लिए पैसा नहीं दिया। 4 कांग्रेस के ले आया हूं, 1 बीजेपी का ले आया हूं। पंचायत भगवान का रूप होता है। लोग सौदे करते हैं पैसों में, फिर भी पैसा पता नहीं कहां चला जाता है घर घर। सिर्फ आपकी ताकत है। ये जो मीटिंग हो रही है इसकी भी रिपोर्ट है। 1 तारीख को मीटिंग होगी, कोई जनसभा नहीं, इसकी भी रिपोर्ट है। मैं कसम खाने को भी कभी टिकट के लिए कभी पैसे नहीं देता, क्योंकि मैं लेता भी नहीं किसी से, ना मैं दूं। इसलिए ये जो पैसे का सौदा हो गया, और ये कई यूं कहते हैं, बोले पैसे ने नहीं,
कि पैसे की वजह से जीत गए, मेरे समीकरण बिगड़ गए, मेरा परिवार पाट गया। एक तो सैनी समाज से खड़े हो गए कि भाई 5-6 हजार वोट वो ले जा। वो किसके थे? मेरे ही थे ना, वो और जगह तो उनका जान का मतलब ही नहीं था। एक आदमी को और पकड़ के लाए, ब्राह्मण समाज ने 2 हिस्से मेरे को वोट दिए। कभी मेरे से बाहर नहीं जाता जो ब्राह्मण समझदार है, कभी नहीं जाता, दूसरे भी नहीं जाते। तो ले गया 7 हजार। वो किसके थे? उसको ले कहीं से कि तेरे को चेयरमैन फलाना ढिकड़ा, खर्चा भी तेरा नहीं होने देंगे। बयारिया ने रोको, इसकी रेल नहीं रुकेगी। नहीं तो ये 15-16 हजार वोट तो सीधा मेरे वो चले गए। फिर भी अगर 71 गांवों के वार्डों के वोट गिने, एक गांव ने छोड़ दें, वहां से पहली बार टिकट मिला था, लोगों ने सोचा कि भाई दे दो गांव का छोरा। जब भी 300 वोट गिरे मेरे उस गांव में, गिरे बेचारों ने। और अब की बार अगर उस गांव से नहीं जीतूंगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, जहां गांव का वो समुदाय है। मेहनत करी है, लोगों के बीच में गया हूं। जिस दिन मेरा प्रोग्राम था 57 जगह उस गांव में चाय पानी थी मेरे। आएंगे अब मीटिंग में, देखना कैसे लोग आएंगे, किस तरह लोग तोल लेते हैं। ये एक जगह वोट गिर रहे थे इकट्ठे होकर, कोई गोद के नाम पे गिर दे, कोई जाति, ये आपस में ही कर रहे हैं। भाई मने के मतलब है चाहे एक और चाहे को लोग कहो बोला ना जी 2-3 लड़ेंगे, आपको बीच में लिकड़ जोगे। मैंने कहा मेरी वो आदत नहीं है, एक आओ चाहे 10 आओ, हमने तो अपना चुनाव लड़ना है। और करने वाला वो परमात्मा है, वही सर्वशक्तिमान है। उसने ड्यूटी लगानी होगी तो वो लगाएगा। सवाल ही पैदा नहीं। आपके ध्यान होगा पहले चुनाव में सिंगाना और मुआना में एक भी वोट नहीं आए थे। 1000 भी भागे देखा करे थे। जब जी हमारी नौकरियों को लवाई थी जी, पहला फिर लाग गई इनने आपने लवाई थी। सुनो, पहले तो मैं बड़ी निराश था और बन रहे थे, पहले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने तो बनने न्यू भी कहा कितनी नौकरी लग रही है उस टाइम पे। मैंने कहा भाई वोट तो 1 अक्टूबर की होने वाली मीटिंग इस बार सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में होगी और लोगों से पूर्ण सहयोग के लिए भी कहा। देखते हैं बच्चन सिंह आर्य ने कल वार्ड नंबर 17 में लोगों से किस प्रकार के सहयोग की उम्मीद की। ये रखे हुए हैं, जैसे अभी 7 बजे, ये 6:30 बजे का समय लिया था कॉलोनी वासियों ने। बड़ा प्यार है इनमें, अपनापन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे वोट दिए और हमेशा दिए। 7 चुनाव लड़ लिए और ये कह रहे हैं बोला जी 8वां भी लड़ी हो, मगर लड़ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो ये आज धन्यवादी दौरा भी था और जनसंपर्क अभियान भी था कि कॉलोनियों ने बहुत ज़्यादा मत डाले थे, तो आज धन्यवाद करने आया था। और जनसंपर्क अभियान के तहत भी मैं यहाँ पर आया हुआ था। 1 तारीख को मीटिंग को लेकर भी आपने लोगों को बताया। 1 तारीख की एक रूटीन की हमारी कार्यकारिणी के क्या कह सकते हैं, कार्यकर्ता मीटिंग जो 32 साल से चलती है आर्य सदन में। अब की बार पहले उन्होंने कहा था जी पिल्लू खेड़ा कर दो, तो एक बार पिल्लू खेड़े वाले में ले ली। अब की बार इन्होंने कहा जी मंडी में कर दो, तो ये कार्यकर्ता मीटिंग है तो वहाँ पर कर लेंगे। इसलिए ये कोई विशेष बात नहीं है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, कहीं भी हम कर लेते हैं। कितने गांव के लोग हैं जो अब की बार पुरानी अनाज मंडी में आने का काम करेंगे? हर बार 32 साल से कार्यकर्ता है, लोगों की जनसभा की बात नहीं है। ये कार्यकर्ता 72 गांव में वो कार्यकर्ता अपने आप भी कहीं गाड़ी साधन इत्यादि नहीं, अपने आप ही आते हैं। सबको प्यार है, सबको अपनापन है कि हम मीटिंग में चलें। वहाँ नशों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, मैं भी बोलता हूँ और भी है, भाई नशे ना करो। शराब, बीड़ी, सिगरेट और सूखा नशा बहुत फैल रहा है। सरकार भी इसमें बहुत काम कर रही है, हरियाणा सरकार और देश की भी। तो ये सारी बात भी हम अपने स्तर पर उस मीटिंग में कर लेते हैं। तो ये एक किस्म की जो मासिक बैठक है वो बैठक है, उसका जिक्र किया। मैंने कहा भी आजा करो, आया करो, तो उसका भी निमंत्रण था। ये आज भी कई जगह चाय पानी का, चाय जलपान का आपका प्रोग्राम हो गया रात को देखते हुए, क्या कहना चाहोगे? ये बता रहे हैं कि 5-6, मेरे को तो नहीं पता था। अभी राजेश कह रहा है कि आपने पीनी है, मगर पी लेंगे। और भी साथी हैं, हाँ फिर करेंगे। ये प्यार में पिलाई जाती है, नहीं तो कौन किसको पिलावा है। तो ये आदर और सत्कार की बात है। तो ये था। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।